प्रेज लॉर्ड सभी को, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। प्रेज लॉर्ड। आइए आज के इस वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का संदेश है कि कौन से ऐसे 5 रुकावटें हैं गढ़ के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आज हम लोग चंगाई के 5 गढ़ों को देखेंगे, रुकावटों को देखेंगे जो चंगाई के बहाव को, उसके प्रवाह को रोक देती है। क्या कर देती है? रोक देती है। ये उसका पार्ट 1 है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल फिर हम लोग पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपकी चंगाई को रोकता है, वो है जो लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे नाराज है। क्या बोलते हैं सभी कोई? परमेश्वर मुझसे नाराज है, यानी परमेश्वर मुझसे गुस्सा है। क्या बोलते हैं लोग? परमेश्वर मुझसे गुस्सा है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर प्रशांत ब्रदर आप हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को ये परमेश्वर के न्याय वाले पहलू के बारे में तो सिखाया गया है कि परमेश्वर न्याय करता है। हमारा परमेश्वर क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उनको परमेश्वर की दया और अनुग्रह वाले साइड के बारे में नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। उनको बिल्कुल नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बेशक ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पाप पूर्ण व्यवहार करते हैं, जब हम पाप में जीवन बिताते हैं तो उन्हें दुख होता है। परमेश्वर को दुख होता है कि नहीं होता है मेरे प्रियो सभी कोई? परमेश्वर को दुख होता है कि नहीं होता है? जब हम पाप में जीवन बिताते हैं परमेश्वर को दुख होता है कि नहीं होता है? होता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वे जानते हैं कि इससे कितना दर्द होगा और यह किन किन लोगों के जीवन पर असर डालेगा, इसलिए उनको दुख होता है। भजन संहिता 30 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ेंगे, चैट में भी कोई डाल देंगे प्लीज। भजन संहिता 30 उसका 5। भजन संहिता 30 उसका 5। जिनको मिल गया वो जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो, किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध तो कैसे होता है? लंबे समय तक होता है कि क्षण भर का होता है? क्षण भर का। क्षण भर का मतलब थोड़ी देर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे क्या पहुंचेगा सभी कोई? सवेरे क्या पहुंचेगा? आनंद पहुंचेगा। आनंद पहुंचेगा। सभी कोई बोलिए, थोड़ी देर बोलिए। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि लगातार पाप पूर्ण व्यवहार करने के परिणाम होते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बहुत साफ साफ कह दिया है और ये बता दिया है कि यीशु दिन रात क्या करते हैं? यीशु दिन रात हमारी ओर से मध्यस्थता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता कर रहे हैं। इब्रानियों 7 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ेंगे, 7 का 25। इब्रानियों 7 अध्याय यानी 7 चैप्टर उसका 25। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमारे लिए विनती करने को जीवित है सभी कोई? परमेश्वर। कौन हमारी विनती करने के लिए सदा जीवित है सभी कोई? प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है सदा सर्वदा, ताकि वो हमारे लिए क्या कर सके, विनती कर सके, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर क्या करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, हालेलुया। ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा लगातार काम करते हैं ताकि हम कोमल बने रहें और अपने पापों को स्वीकार करने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। पापों को स्वीकार करने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। आपको क्या लगता है किसके हृदय को किसी पापी के हृदय को, किसी व्यक्ति, कठोर व्यक्ति के हृदय को कायल कौन करता है, पवित्र आत्मा। कौन कायल करता है, पवित्र आत्मा, ताकि हमारी ओर से क्षमा पूरी तरह से सक्रिय हो सके। किसी के बीमार होने या दुख उठाने का कारण कभी भी यह नहीं होता है कि परमेश्वर उनसे नाराज है। वापस बोल रहा हूं, किसी के बीमार होने या दुख उठाने का कारण कभी भी यह नहीं होता है कि परमेश्वर उनसे क्या है, गुस्सा है। यानी परमेश्वर अगर आपसे गुस्सा है तो वो आपको बीमार कर देगा। ऐसा है क्या सभी कोई? क्या परमेश्वर आपको बीमार करेगा? बाकी सब कोई नहीं, परमेश्वर कभी आपको बीमार नहीं करेगा। बोले परमेश्वर मुझसे कभी गुस्सा नहीं है। सभी कोई, परमेश्वर मुझसे कभी गुस्सा नहीं है। बोले परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। बोले परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रकार का मेरे प्रियो लोगों के अंदर एक गलत शिक्षा है कि हमें तो भैया परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। क्यों भाई? अगर आपको ऐसा करना ही था तो अपने बेटे को क्रूस पर मरने के लिए क्यों भेजता? आपके लिए और मेरे लिए भेजता? क्या पिता भेजता यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर? नहीं जी नहीं, इकलौते पुत्र कैसे भेज देते? कभी नहीं भेजते, क्योंकि वो हमसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वो हमसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि हमारी कमजोरियों को महसूस करके उनका हृदय बहुत दुखित हो जाता है। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, जो भाई बहन नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे एक बार इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद को। यस, पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब तक। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद, 4 का 15। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ क्या ना हो सके। सभी कोई क्या ना हो सके, यानी वो आपकी तकलीफ को क्या करते हैं, समझते हैं। यीशु मसीह आपकी तकलीफों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? किसी और से ज्यादा यीशु मसीह आपकी तकलीफों को समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार गलत फैसलों की वजह से, हमारे फैसलों की वजह से हम एक ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जिससे बहुत ही गलत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। परमेश्वर नाराज नहीं होते हैं, बल्कि वे पूरी तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। वे पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों और हमारे जीवन में मौजूद लोगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सांत्वना दें। हमें क्या दें सभी कोई, कि हमें क्या दें, सांत्वना दें, सच्चाई दिखाएं और उस किसी भी दरवाजे को बंद करने में मदद करें जो शायद खुल गया हो। वे क्षमा करते हैं और वे हर एक गलत चीजों को जो हमारे जीवन में होता है उसको क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, क्षमा करते हैं और क्या करते हैं, सभी कोई भूल जाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वो हमारे अपराधों को ऐसे मिटा देता है जैसे कि वो
थे ही नहीं। हालेलुया। क्या करते हैं? वो हमारे अपराधों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे कि वो थे ही नहीं। क्योंकि यीशु आए, उन्होंने मानव देह धारण किया और एक इंसान के रूप में जीवन बिताया, इसलिए वे उन सभी कमजोरियों को पूरी तरह समझते हैं जो इंसान होने के साथ आती है। जिस भी बात से आप परेशान हैं उसे परमेश्वर के प्रेम की रोशनी में ले आइए। सभी से मैं कहना चाहता हूँ, इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, जहाँ कहीं भी है आप अपने हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें और बोले, अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी कमजोरियों को आप सामना कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी बात आपको परेशान करती है मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर की प्रेम की रोशनी में ले आइए। एकदम जीसस के निकट ले आइए। एकदम बोले, जीसस ये प्रॉब्लम है मेरा। और ऐसा करने से आपके अंतर मन की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप एक संपूर्ण इंसान के रूप में पूर्णता की ओर एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ेंगे। मतलब आप एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ेंगे जहां जीसस आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जहां जीसस आपकी ओर देख रहे हैं। अब वो एक भ्रम का बात नहीं रहेगा कि परमेश्वर मेरी बातों को नहीं समझते हैं, जीसस मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, जीसस आपसे प्रेम करते हैं, जीसस आपसे प्रेम करते हैं। इन वचनों पर मनन करें जो मैं वचन आपको दूंगा इस समय, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर से नोट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों पर मनन करें। रोमियो 5 अध्याय 8 पद, रोमियो 5 अध्याय 8 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद, इफिसियो 3 अध्याय 19 पद, रोमियो 8 अध्याय 35 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, रोमियो 5 अध्याय 5 पद। क्या सबने नोट किया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों पे मनन करें। हालेलुया। आप इन वचनों पे मनन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। हमने आज कहा था कि टोटल कितने 5 बाधाएं जो हमारी चंगाई के प्रभाव को क्या करती है? सभी कोई रोक देती है। क्या कर देती है? रोक देती है। उसमें से पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या है? कि परमेश्वर आपसे गुस्सा है। लोग ऐसा सोचते हैं, वो गुस्सा है। परमेश्वर और कायम नहीं, आपसे गुस्सा होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए दूसरे पॉइंट को हम लोग देखेंगे, है ना? दूसरे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। वो दूसरा पॉइंट है कि मैं इसे अपनी खुद की ताकत से कर सकता हूं। क्या बोलते हैं लोग? मैं ये खुद की ताकत से, क्या बोलते हैं? मैं खुद की ताकत से कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के माइंड में चल रहा है और ऐसा होता रहता है, बोलता मैं कर सकता हूँ। हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है मेरे प्रियो कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मजबूत या पक्के इरादे वाले होना चाहिए। यह आम कहावत है, केवल मजबूत लोग ही टिक पाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? केवल मजबूत लोग ही टिक पाते हैं। सुना है आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मजबूत लोग टिक पाते हैं, एक बात बताइए, अगर एक मजबूत व्यक्ति पानी में अपनी मजबूती दिखाएगा, अगर वो डूब रहा हो, क्या वो बच सकता है? सभी कोई? नहीं। क्या एक मजबूत व्यक्ति अपने पानी में अपनी मजबूती को दिखाए, क्या वो डूब रहा हो, क्या वो बच सकता है? जी नहीं। वो कब बच सकता है? जब वो ये दिखाए कि वो बहुत कमजोर है और वो डूब रहा है। तभी उसको मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी? सभी कोई? और मदद के लिए जैसे भी जाएंगे वो क्या बोलेगा? मैं बहुत मजबूत हूं, मुझे मदद की जरूरत नहीं। अगर वैसा बोलेगा तो क्या हो जाएगा व्यक्ति? सभी कोई बताएगा क्या हो जाएगा व्यक्ति? डूब जाएगा। वो व्यक्ति डूब जाएगा। कितने लोगों ने ऐसे व्यक्ति को देखा है? हमको किसी का दरकार नहीं है, हमको विनती का दरकार नहीं, हम खुद ही अपने आप में योद्धा हैं। हम इतना भयंकर प्रार्थना करते हैं कि एकदम पहाड़ ऊपर से नीचे हो जाता है। अच्छा, तो जब खुद को प्रार्थना की जरूरत पड़े कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हर किसी को प्रार्थना की आवश्यकता होती है मेरे प्रियो। ये कहावत है ना, केवल मजबूत लोग ही टिक पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे मन में बहुत कम उम्र से ही बिठा दी जाती है ये बात। ये हमारे मन की मुख्य शक्ति बन जाती है, दिमाग में कहा जाता है, और हमारी भावनाओं को ये कंट्रोल करती है। इंसान की इच्छा शक्ति कहती है मजबूत बनना होगा, मजबूत बनना होगा। क्या सिखाया गया है? सच सच सभी को बताइए, बचपन से क्या सिखाया गया है? मजबूत बनना होगा, मजबूत बनना होगा। हमको तो सिखाया गया। कितने लोगों को कहा गया बचपन में? कभी कहा गया है कि नहीं ऐसा? मजबूत बनना होगा, मजबूत बनना होगा, बहुत बहुत मजबूत बनना होगा, है ना? मैं इसे पार कर लूंगा, मैं इसे कर लूंगा, या मैं इस बीमारी को हरा दूंगा। इस तरह के वाक्य किसी भी बीमारी या मुश्किल का सामना करने के लिए प्रेरणा का बात बन जाते हैं, बताने के लिए आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक और पक्के इरादे वाले लोग होना ही मुझे जीवन की चुनौतियों से लड़ने में कोई खास बढ़त नहीं देता है मेरे प्रियो। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प्रकार से पॉजिटिव रहेंगे, क्या आप बच पाएंगे? नहीं। जीतने की असली बढ़त, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, जीतने की असली बढ़त तब मिलती है जब आप ये महसूस करते हैं कि कई मामलों में जीत हासिल करने के लिए आपकी अपनी इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। सभी कोई, जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कई मामलों में मेरी इच्छा शक्ति काफी नहीं होती है, जब आप अपनी इच्छा शक्ति को पवित्र आत्मा और परमेश्वर के लिखे हुए वचन के आगे समर्पित कर देते हैं, वापस मैं बोल रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा और परमेश्वर के लिखे हुए वचन के आगे समर्पित कर देते हैं, तो एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सुपर नेचुरल होती है, अलौकिक होती है। अब आप प्रभु में मजबूत बनते हैं, ना कि अपनी खुद की ताकत में। बेशक कई बार ऐसा भी होता है जब आपको सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की ही जरूरत होती है, चाहे आप अपने विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो या ना हो। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से होगा जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, और तब आपको ऊपर से आने वाली शक्ति की जरूरत पड़ती है, यानी परमेश्वर की शक्ति जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 4:13 में कहा है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। यानी वो कहते हैं, एक बार पढ़ेंगे प्लीज, फिलिपियों 4:13 पद, फिलिपियों 4:13 पद, 4 का 12 में लिखा, 4 का 12, यस पढ़िए। 4 का 12 है ना, 13 है सिस्टर, 12 है ना? 4 का 12 में लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। 13, फिलिपियों 4 का 13। कितना में है? सभी कोई बताइए। 4 का 13 में। 4 का 13 में। चलिए पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। 4 का 13 में पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 4 का 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो कौन मुझे सामर्थ्य देता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ? सभी कोई, प्रभु यीशु, है ना? यीशु मसीह, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सभी कोई, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पौलुस कह रहे हैं। वो साफ तौर पे बताते हैं कि उनकी जो गुप्त शक्ति है, उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत क्या है? मसीह जो उन्हें शक्ति देता है। कौन उन्हें शक्ति देता है? मसीह जो उन्हें शक्ति देता है। आपका सीक्रेट पावर कौन है? सभी कोई, आपका सीक्रेट पावर कौन है? आप सभी का, मेरा, हमारा सीक्रेट पावर कौन है? यीशु मसीह। वेरी गुड। बाकी सब कोई, आपका सीक्रेट पावर कौन है? यीशु मसीह। Jesus is my secret power. Hallelujah. Jesus is my secret power. पैसा नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है, आपका बल नहीं है,
जीसस इज योर स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह आपका बल है। क्योंकि आज वही करने का प्रयास करें मेरे प्रियो आप, जो यीशु ने गतसमनी के बारी में किया था। लूका 22 अध्याय उसका 39 से 46 में उस घटना को आप जानते हैं ना। जीसस ने क्या कहा था कि हे पिता, मेरी नहीं वरन किसकी इच्छा पूरी हो? आपकी इच्छा पूरी हो, है ना। और वो क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के आगे समर्पित रहते हैं ना, ढीठ बने रहते हैं सभी कोई। जीसस समर्पित व्यक्ति वो सहनशील व्यक्ति होता है जो सब कुछ हासिल कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धीरज बना रहता है। क्या बना रहता है? धीरजता के साथ बना रहता है, धैर्य के साथ बना रहता है। जिन कामों को आप नहीं कर सकते हैं उनमें अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। फिर देखें कि कैसे आपका मन पवित्र आत्मा की इच्छा के साथ एक साथ होने लगता है। जब आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से स्ट्रेंथ मांगिए, अपने आप को उंडेल दीजिए, समर्पित कर दीजिए, और आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, मिलेगी, जो इस संसार की नहीं है। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मेरे नाम से जाओ, मेरे नाम से लड़ो और मेरे नाम पर विश्वास करो। यह घोषणा करना शुरू करें, यीशु के नाम से मैं उठ खड़ा हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। हमारा जीवन उसी में है, हमारी आशा उसी में है, हमारा भविष्य भी सभी कोई उसी में है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद को पढ़ेंगे प्लीज। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद, 17 का 28। प्रेरितों के काम 17 उसका 28। उसका 28। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, पढ़िए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। क्योंकि हम उसी में, किस में जीवित रहते हैं? मसीह में जीवित रहते हैं। किस में चलते फिरते हैं? सभी कोई मसीह में चलते फिरते हैं। और किस में स्थिर रहते हैं? सभी कोई किस में स्थिर रहते हैं? सभी कोई वचन पढ़ रहे हैं ना? मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? बोलिए, हम यीशु के वंशज हैं। सभी कोई हम किसके वंशज हैं? सभी कोई हम यीशु के वंशज हैं। बोलिए, मैं यीशु का वंशज हूं, मैं यीशु का वंशज हूं। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है जो आपकी चंगाई को रोकता है, वो है, कई बार लोगों का आप कहना सुनेंगे, वो उस तरीके से बात करते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। कैसे बात करते हैं? कितने लोगों ने सुना है ऐसा? कैसे बात करते हैं लोग चंगाई के टाइम में? जो होना है वो होकर रहेगा। नहीं ब्रदर, आप प्रार्थना करिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर ये बीमारी हो गई तो इसका तो अंत ऐसा है, वो होगा ही होगा। सुना है कि नहीं? आप थोड़ा विनती कर लीजिए, थोड़ा संगति कर लीजिए, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लीजिए, प्रभु करेगा, संभव है तो क्या हो। अरे नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। इनडायरेक्टली वो शैतान का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? शैतान बोल रहा है अच्छा है, चलो अच्छा ही है। खुद ही बोल रहा है जो होना है वो होकर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं अगर मैं करोड़पति बनना है मुझे तो मैं बनूंगा, अगर मुझे जीवित रहना है तो मैं जीवित रहूंगा, अगर ये शादी कायम रहनी है तो ये कायम रहेगी। मतलब किस तरह बात कर रहे हैं आपको मालूम है? अगर ये सब ठीक चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो सभी कोई कैसे बोलते हैं वो लोग? नहीं चलेगा। अलग प्रकार से बातचीत होता है वैसे लोगों का, आपको मालूम है?
अलग प्रकार से बात करते हैं वे लोग। आप अपनी जिंदगी, अपनी सेहत और अपनी भविष्य को किस्मत के हाथों में सौंप देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, किसके हाथों में सौंप देते हैं? सभी कोई किस्मत के हाथों में। हम विश्वासी लोग अगर किस्मत की बात करेंगे अच्छा लगेगा? सब किस्मत करता है, परमेश्वर कुछ नहीं करता है ना। सभी कोई सब किस्मत करता है क्या? जी ना, एकदम बिल्कुल नहीं। ये किस्मत वाले शब्दों को इस्तेमाल मत करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक कैसे बोलेंगे, भाग्य के साथ झूठ है जो आपको बंधन में डाल देता है, या किसी व्यक्ति को उस निजी जिम्मेदारी को खत्म कर देता है कि वह सक्रिय रूप से अपने विश्वास को अपनाए, आगे बढ़े और अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखे। आपको मालूम है ऐसे बातें करने वाले लोग आज जो होगा तो होगा, वो मालूम है परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? सभी कोई क्या आपको लगता है वे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? ऐसे लोगों को शैतान आसानी से मार देगा, कुछ भी कर देगा। लास्ट में उनका माइंड में क्या आएगा, अरे जो होना है होगा, जाएंगे तो जाएंगे, खा के जाएंगे। ऐसे बात करते हैं, सुना है आपने? मरेंगे तो मरेंगे, तो देखा जाएगा, जो होगा तो होगा, कौन रोक सकता है बताइए? वो भाग्य भरोसे रहते हैं। किसके भरोसे रहते हैं? सभी कोई भाग्य भरोसे। क्या क्रिश्चियंस को भाग्य भरोसे रहना चाहिए? क्या विश्वासियों को भाग्य भरोसे रहना चाहिए? किसके भरोसे रहना चाहिए? मसीह के भरोसे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप जहाँ कहीं भी है, आप लोग सभी कोई अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सबसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के भरोसे पर रहना है। परमेश्वर का नाम एक ऊंचा गढ़ है मेरे प्रियो। धर्मी लोग उसमें दौड़कर जाते हैं और वे डरते नहीं हैं। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे एक बार। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10 पद। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10 पद। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ेंगे, है ना? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हाँ। यहोवा का नाम दृढ़ गाढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मेरा दृढ़ गढ़ है? सभी कोई यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा यीशु मसीह मेरा क्या है? दृढ़ गढ़ है। मैं उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता हूँ। जब विपत्ति आए किसके पास जाना है? सभी कोई किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास, है ना? हालेलुया। वही मुझे क्या करते हैं? सभी दुर्घटनाओं से क्या करते हैं? वही मुझे सभी वही बचाएंगे। कौन बचाएंगे? सभी कोई कौन बचाएंगे? यीशु मसीह बचाएंगे। थोड़ी देर बोलिए सभी कोई, 2-3 बार बोलिए। यीशु मसीह मुझे बचाएंगे सभी दुर्घटनाओं से। यीशु मसीह मुझे बचाएंगे। यीशु मसीह मुझे बचाएंगे सभी दुर्घटनाओं से। यीशु मसीह मुझे बचाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके पास भागकर बचता हूँ। मैं उनके पास भागकर बचता हूँ। मैं उनके पास ही भागकर बचता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह परमेश्वर की ओर से दौड़ने, मेहनती बनने और यह देखने के लिए पोथियों को खोजने की निजी जिम्मेदारी को छीन लेता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। जब आप ये कहते हैं कि जो होगा सो होगा, देख लेंगे, जो होने को है वो होके रहेगा। ऐसे लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लोग क्या होते हैं? जो इस प्रकार से बात करते हैं, गैर जिम्मेदार, एकदम गुलाम। ये लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ये लोग क्या नहीं लेना चाहते हैं? सभी कोई क्या नहीं लेना चाहते हैं? जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे अरे आप थोड़ा सा विनती कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, प्रभु बचा लेगा। अरे नहीं नहीं, जो होना है ना वो तो होके ही रहेगा। आप समझ पा रहे हैं?
यह सोच सकते हैं, ये उनकी सोच कहती है मैं बस वही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ और जो होना है वो होकर रहेगा। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप शैतान के लिए अपनी ज़िंदगी में तबाही मचाने का दरवाज़ा खोल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप क्या कहते हैं, जो होना है वही होगा, यानी आप खुद शैतान को क्या दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। फिर बोलेंगे ये सब कैसे हो गया, भैया तुम ही तो कह रहे थे जो होगा, जो होना है वो कर रहेगा। आपने जाने अनजाने में शैतान को मौका दे दिया। अपनी जिंदगी को परिस्थितियों के हाथों में छोड़कर आप महिमा से महिमा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। आप एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन महिमा से महिमा की ओर नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं जो आपकी दुनिया में, आपके जीवन पर असर डाल रही है। वह नहीं चाहते कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठ रहे और ये बोलते रहें कि जो होना है वो होकर रहेगा। ऐसा नहीं होता है। विश्वासियों का लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है। एक क्रिश्चियन का लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है। हे परमेश्वर आप ही देखिए, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास आएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे खोजें। वो चाहते हैं कि आप पूरे दिल से उसे खोजें और ढूंढें। वो चाहते हैं आप परमेश्वर का पूरा कवच पहन लें कि आप उपरोती कोठरी में जाएं और पवित्र आत्मा को जानें। वो चाहते हैं कि आप ऐसा प्रयास करें जिससे वह सब कुछ आपके लिए खोल दें जो उसने आपके लिए रखा है, और आपकी सेहत, नौकरी और पारिवारिक परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दें। परिस्थितियां सत्य नहीं होती हैं मेरे प्रियो, वे केवल तथ्य होती हैं। परिस्थितियां क्या नहीं होती हैं? सभी कोई सत्य नहीं होती है। वापस सभी कोई बोलिए, परिस्थितियां क्या नहीं होती है? सत्य नहीं होती, सत्य नहीं होती है। वे सब क्या होती है? तथ्य होती है। तथ्य यानी समझते हैं, फैक्ट्स। क्या होती है? फैक्ट्स होती है, क्योंकि फैक्ट्स को बदला जा सकता है। फैक्ट्स को क्या किया जा सकता है? सभी कोई बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। गोलियत एक ऐसी परिस्थिति थी, गोलियत एक ऐसी परिस्थिति थी जिसे जीवन से भी बड़ा माना जाता था, इसलिए लोग उसको देख के डरते थे। लेकिन वो क्या हो गया? जीता कि हारा? गोलियत जीता कि हारा? सभी कोई हार गया। जिस मछली ने योना को निगल लिया था वो एक परिस्थिति थी, लेकिन उसने उसे खा लिया क्या? योना को? सभी कोई योना को खा लिया क्या? नहीं। क्या कर दिया? नहीं, उगल दिया। वेरी गुड। तो परिस्थितियां सत्य होती हैं क्या? क्या परिस्थितियां सत्य होती है? वो क्या होती हैं? सभी कोई वो क्या होती हैं? परिस्थितियां क्या होती हैं? तथ्य होती हैं, फैक्ट्स। परिस्थितियां ट्रुथ नहीं होती हैं, परिस्थितियां फैक्ट्स होती हैं, जिसको क्या किया जा सकता है? सभी कोई बदला जा सकता है। वेरी गुड। और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी कोई अपने लिए, जिसको बदला जा सकता है। तो आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो रही है ना, डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यीशु मसीह बदल देंगे। हालेलुया, है ना। लेकिन अगर ये बोलना कि जो होना है वो होकर रहेगा, प्रभु जो करेगा तो करेगा, वो सब लैंग्वेज चेंज करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर के निकट जाना है और परमेश्वर सब कुछ असंभव को भी क्या कर देगा? संभव कर देगा। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना लगे मेरे प्रियो, उसे बदले जा सकते हैं। हालात को क्या क्या किया जा सकता है? बदले जा सकते हैं। बदला जा सकता है। हालेलुया। बोलिए मेरी हालत बदल जाएगी। सभी कोई मेरी हालत बदल जाएगी, बदल जाएगी, मेरी हालत बदल जाएगी। मेरी हालत बदल रही है, मेरी हालत बदल रही है, मेरी हालत बदल रही है। मेरी हालत बदल रही है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना लगे, बदले जा सकते हैं मेरे प्रिय। वे अपने आप नहीं बदलेंगे, लेकिन वे बदल सकते हैं और जरूर बदलेंगे जैसे जैसे आप आज्ञाकारी बनेंगे। क्या बनेंगे? सभी कोई क्या बनेंगे? आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारी। और वो करेंगे जो कौन आपसे करवाना चाहते हैं?
सभी कोई? यीशु मसीह। वेरी गुड, जो यीशु मसीह आपसे करवाना चाहते। आप वैसे ही पत्थर फेंकें जैसा दाऊद ने फेंका था, है ना? आपको कैसे पत्थर फेंकने हैं? जैसे दाऊद ने पत्थर फेंका था, है ना? जैसे दाऊद ने किया था। और वो आपके सामने खड़े विशालकाय दुश्मन को भी क्या कर देगा? गिरा देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना क्यों करते हैं और परमेश्वर के वादों पर क्यों टिके रहते हैं मेरे प्रियो? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमारे मामलों में सीधे दखल देता है। जब आप उसे बुलाते हैं वो एकदम इंस्टेंट आपके लिए मदद के लिए आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, और वो ऐसा करता है, और वो हमारी लड़ाइयों में जरूर उतरेगा। और वो कहता है कि मैं इस लड़ाई में तुम्हें हारने नहीं दूंगा। हालेलुया। और अपनी महान शक्ति का वो प्रदर्शन करते हैं और वो दिखा देते हैं कि भले ही आपने एक छोटा पत्थर मारा, लेकिन उससे मैं बड़ी बड़ी शत्रुओं को भी तुम्हारा क्या कर दूंगा? मैं गिरा दूंगा। हालेलुया। हर चीज बदली जा सकती है मेरे प्रियो, भले ही हम खुद ऐसा ना कर पाए, लेकिन वह हमारी इच्छा, हमारे प्रयास, हमारी उस डेडिकेशन को, आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है हमारे उस आज्ञाकारिता को? परमेश्वर, है ना? को देखना चाहता है, जिसके द्वारा हम उस इनाम को थामे रहें और उसके लिए लड़ें, जिसके लिए यीशु ने दुख सहे और अपनी जान दी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट में कही गई बातों को स्वीकार करने की कोई जरूरत, सभी कोई जरूरत नहीं है। सब कोई बोलिए, कोई नेगेटिव रिपोर्ट को मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। सभी कोई बोलिए, कोई नेगेटिव रिपोर्ट को मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव रिपोर्ट को मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट में कही गई बातों को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे स्वास्थ्य के बारे में हो, मेरे रिकवरी के बारे में हो, या किसी भी अन्य चीज के बारे में हो। मुझे उन चीजों को क्या नहीं करना है जो नकारात्मक है, नकारात्मक रिपोर्ट है, मुझे क्या नहीं करना है? सभी कोई स्वीकार नहीं करना है। सभी कोई क्या नहीं करना है? स्वीकार नहीं करना। बोलिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बोलिए, मैं नेगेटिव रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सभी को यस। कमला आंटी, आप बोलते रहिए, बोलिए, घोषणा करिए, भले माइक म्यूट है, लेकिन और बाकी लोग, जो लोग बीमार हैं, दुर्बल हैं, लंबे समय से बीमारी से आप झेल रहे हैं, बोलिए, मैं इस नेगेटिव रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नेगेटिव रिपोर्ट। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि हमें भी इसमें एक सक्रिय भूमिका निभानी है। जब ऐसी चीज होती है, हमें भी उसमें एक भाग निभाना है, जैसा कि उसके लिखित वचन में प्रमाण मिलता है। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उसे कुछ ऐसा दें जिसके आधार पर वो काम कर सकते हैं। आप बीमार हैं, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा ही रहेगा, आप ऐसा बोल देंगे तो परमेश्वर क्या ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। परमेश्वर क्या चाहते हैं? उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गया हूँ। तो परमेश्वर को वही दीजिए ना जिससे वो लेकर काम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी से भरे मिट्टी के घड़े, 2 मछलियां और 5 रोटियां, मुट्ठी भर अनाज, या फिर बस कोई जोखिम भरा कदम उठाना हो, इन सभी चीजों के लिए इच्छा शक्ति, प्रयास और एक निश्चित कार्य योजना की आवश्यकता होती है मेरे प्रियो। ये बातें इस ओर संकेत करती है, बाइबल में सारी घटनाएं हैं, इस ओर संकेत करती है ये बातें कि उनका विश्वास केवल एक क्षणिक भावना मात्र नहीं है, बल्कि एक ज्वलंत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति को बदल के रख सकती है। गलतियों 6 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। गलतियों 6 अध्याय 9 पद। गलतियों 6 अध्याय 9 पद। गलतियों 6 अध्याय 9 पद।
पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। गलतियों 6 अध्याय 9 पद। गलतियों 6 अध्याय 9 पद। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, ताकि सबको मौका मिले, है ना। चलिए, किसने नहीं पढ़ा है पढ़िए 6 अध्याय 9 पद जल्दी से। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। कब काटेंगे? ठीक समय पे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम क्या नहीं होते हैं, सभी कोई ढीले नहीं होते हैं, यानी भलाई करते हुए हम हिम्मत ना हारे, क्योंकि यदि हम निराश ना हो तो सही समय आने पर हम क्या करेंगे? जरूर फल लाएंगे। हालेलुया। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें सक्रिय बने रहना है। आलसी बने रहना ना, सक्रिय बने रहना है। सभी कोई सक्रिय बने रहना है। जब आपको कहा गया वचनों को बोलते रहिए, उसका मतलब क्या करते रहना है? 2 बार बोलना है, बंद कर देना है ना, ऐसा कि बोलते रहना है। कब तक बोलना है ब्रदर? तब तक बोलिए जब तक वो वचन आपको दिख नहीं जाता कि आप चंगाई में हैं। हालेलुया। जब तक आपको ये दिख नहीं जाता कि आपका फूलन खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक, जब तक आपको वो ट्यूमर दिख नहीं जाता कि वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विश्वास को दृढ़ता से जमाए रखना है, और जब तक हमारी जीत हासिल ना हो जाए, तब तक अपने विश्वास को बार बार मजबूत करते रहना है। हालेलुया। हिम्मत हारना है क्या सभी को? क्या हिम्मत हारना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग 4 और 5 को भी देखेंगे। हम लोग आज कौन कौन से गढ़ को हम लोगों ने देखा जो चंगाई में रुकावट आ सकती है। सबसे पहला गढ़ क्या है, कोई बताएगा? वेरी गुड, थैंक यू राहुल भाई, बहुत सुंदर। यस, पहला पॉइंट क्या है? हीलिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड, है ना। पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? अरे हम लोग सभी ने देखा ना। पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? परमेश्वर हमसे नाराज है। क्या सच में परमेश्वर हमसे नाराज है? नहीं। ठीक है, तो इस गढ़ को भूखा रखना है। तो ऐसा, ये गढ़ को क्या करना है? खिलाना पिलाना है कि भूखा रखना है? भूखा रखना है। वेरी गुड। दूसरा, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमें हर समय उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ऐसा डिजाइन किया है कि हमें हर समय किसकी जरूरत पड़ेगी? सभी कोई परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आप बोले नहीं हम अपना जी लेंगे, तो परमेश्वर भी बोलेगा ठीक है, अपना हवा लाओ, फिर दो मेरा हवा। क्या करेंगे आप? कुछ कर पाएंगे? नहीं ना। हर सांस उसकी है। ये जीवन किसका है मेरे प्रियो? उसका दिया हुआ है। हालेलुया। तीसरा गढ़ कौन सा है? तीसरा गढ़ कौन सा है? होना है होकर। हाँ, जो होना है होकर रहेगा। क्या ये विचारधारा सही है? क्या ये गढ़ चंगाई को रोकती है कि नहीं रोकती है? रोकती है। ऐसे विचारधारा वाले लोग गैर जिम्मेदार होते हैं। उन्हें किस पे भरोसा नहीं होता है, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जय मिलती है मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से जय मिलती है। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहना है, ताकि हम सही समय पर क्या काटें?
अपनी कटनी काटें, अपने फसल को काटें। इसलिए आपको लग रहा होगा ब्रदर हम इतने समय से वचन को बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप दृढ़ता से बने रहिए। आप अभी भी वापस उसी को देख रहे हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं मतलब उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। वचन को देखिए। वापस मैं बोलूँगा, वचन को देखिए। जितना बार आप मुझे बोलेंगे उतनी बार आप मुझे कहते हुए सुनेंगे, वचन को देखिए, वचन को देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियों को मत देखिए, क्योंकि परिस्थितियां तथ्य होती है, परिस्थितियां सत्य नहीं होती है। सत्य बदल नहीं सकता है, लेकिन तथ्य सभी कोई बदल सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल हम लोग चौथे और पांचवें पॉइंट को भी देखेंगे, है ना? चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रेज द लॉर्ड।